नमिता और जानवी दोनों कॉलेज के जमाने की अच्छी दोस्त थी। साथ साथ घूमना फिरना खाना पीना उनका पैशन था। इस पैशन को ही दोनों ने अपना करियर बना लिया था। दोनों का अपना YouTube चैनल था जिसमें वो जगह जगह जाकर वहाँ का खाना रहन सहन आदि वीडियो के जरिए कवर करती और YouTube पर डालती। जानवी, हमने हमारे YouTube वीडियो में गुजरात, उड़ीसा, कटक, केरल ये सारी जगह हमने कवर कर ली। अब कहाँ चलने का इरादा है? इरादा क्या है? जहाँ डेस्टिनेशन ले जा रही है वहीं चल लेंगे। ये रहा इंडिया का मैप। आंखें बंद कर और हाथ रख दो। जिस जगह पर तुम हाथ रखोगी वहीं चल देंगे। जानवी के कहने पर नमिता ने आंखें बंद करके राजस्थान के जैसलमेर पर हाथ रख दिया। नमिता काफी एक्साइटेड हो गई और बहुत खुश थी। दोनों अपनी पूरी तैयारी करके जैसलमेर पहुंच गए। जैसलमेर का रहना खाना सब कुछ कवर करते करते वे लोग शाम को चौपाल पर पहुंची जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। घड़ी खंबा, कैसे हैं आप लोग? हम मजा में है, आप लोग कैसे हैं? हम लोग यहाँ अपने YouTube चैनल के लिए आए हैं। जैसलमेर के बारे में आप लोगों से और कुछ जानना है। यहाँ आसपास कुछ अनोखा, कुछ अनदेखा हो तो बताइए। ये तो हमारी धोरादी धरती है। इधर तो हर बात निराली है। हर एक पुरानी हवेली और हर हवेली के साथ एक कहानियाँ। कितनी कहानियाँ सुनोगी? जानवी जो कैमरा पकड़े उन लोगों की बातें रिकॉर्ड कर रही थी, वो बोली, दादा साहब, हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो आज तक किसी ने न सुनी हो। एक ऐसा राज जिसके बारे में आप सबको बताना चाहें। यहाँ पर तो कदम कदम पर राजा महाराजाओं के राज छिपे हुए हैं जिसके बारे में कई सारे लोग जानते हैं। मगर आज भी रीत रानी के महल का राज है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। रीत रानी का महल, इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। वो व्यक्ति कुछ बोलता, उसके पहले दूसरा व्यक्ति उसे खामोश करने के इरादे से बोला, चल भाई, सारी रात यहीं बैठा रहेगा, घर नहीं जाना। फिर वो व्यक्ति नमिता की ओर देखते हुए बोला, राम राम सा, अब सुबह मुलाकात होगी। नमिता उन लोगों को जाने से रोकने की कोशिश करने लगी मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। नमिता जानवी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। नमिता, अब आगे क्या? कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। आगे क्या? अगला डेस्टिनेशन रीत रानी का महल। मगर हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? बाबा आदम जमाने की तरह लोगों से पूछते हुए कैसी बकवास कर रही है। हाईटेक जमाने में गूगल मैप की मदद से दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। मोबाइल में गूगल मैप ऑन कर। नमिता के कहने पर जानवी अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन करके रीत रानी का महल ढूंढने की कोशिश करने लगी। लोकेशन के हिसाब से वो महल करीब 4 किलोमीटर दूर था। अरे, ये तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। आसपास कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही। ओला बुक करने में टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं, कल सुबह चलते हैं। वैसे भी दिन भर की थकान हो गई है। देख, बेकार की बातें मत कर। और यदि तू मेरे साथ नहीं आना चाहती है तो होटल चली जा। मैं तो हर हाल में उस महल तक जाकर रहूंगी। जानवी नमिता का ध्यान महल से डाइवर्ट करने के लिए बोली, यार नमिता, हम लोग लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं। खाना पीना फैशन यही सब हमारे YouTube चैनल का क्राइटेरिया है। अब तू नई चीजें ढूंढने के लिए इतनी बेताब मत हो यार। हर बार प्रोफेशनल की तरह बातें मत किया कर। अभी रीत रानी के महल के बारे में वो लोग जैसी बातें करके खामोश हो गए, इस हिसाब से वो महल कुछ खास जरूर है और मुझे उसके बारे में पता लगाना है। तुझे आना है तो आ, नहीं तो मत आ। कहते हुए जानवी को छोड़कर नमिता आगे बढ़ने लगी। जानवी भी अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन करके नमिता के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद गूगल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। नमिता, हम लोग गलत जा रहे हैं। गूगल मैप के हिसाब से हमारी डेस्टिनेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। जानवी के कहने पर नमिता ने अपने मोबाइल में देखा तो उसके मोबाइल में भी डायरेक्शन चेंज हो गया था। दोनों उस मैप के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। कुछ दूर चली ही थी कि गूगल मैप लोकेशन फिर बदल गई। गूगल मैप हर बार अलग अलग डायरेक्शन बता रहा था। दोनों कुछ कदम चलती और लौटकर वापस वहीं आ जाती। दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रही थी। यार, लगता है आज नेटवर्क का इशू हो रहा है। मगर फिर अब क्या करें? वही जो बचपन में किया करते थे, इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी। इस ओर चलते हैं, ये रास्ता ही सही है। दोनों उस ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर ही उन्हें एक बुजुर्ग नजर आया जो दिखने में काफी अजीब था, जिसकी कमर तक लंबे बाल और दाढ़ी थे। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां। लकड़ी टेकता हुआ वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था।
कौन हो तुम? रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? बाबा, हम लोग रीत रानी के महल में जा रहे हैं। सुना है वहाँ कुछ खास है। रीत रानी का महल? यहाँ पर लोग उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, और तुम लोग उस महल में जा रहे हो। लौट जाओ, वापस लौट जाओ। बाबा, लगता है आपका दिमाग खराब है, हमें आगे जाने दो। अगर बाबा मना कर रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। क्या आप बता सकते हैं बाबा कि आप हमें जाने से क्यों मना कर रहे हैं? रीत रानी यहाँ के राजा की सबसे प्रिय रानी थी। उसके लिए राजा ने अलग महल का निर्माण किया था। सारी सुख सुविधा मौजूद थी, मगर रीत को राजा शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। उसी की तलाश में रीत राजा के सेनापति की ओर आकर्षित हो गई। एक दिन रीत और सेनापति दोनों महल में एक साथ मौजूद थे। तभी वहां राजा आ गया। दोनों को प्रणय की अवस्था में देख राजा क्रोधित हो उठा और गुस्से में उसने इस महल को आग लगा दी। रानी के वियोग में राजा भी ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाया। मरते मरते उसने इस महल को श्राप दिया कि जो कोई भी इस महल में जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। उसी राजा के श्राप के कारण अब कोई महल में नहीं जाता। कहते हैं हर रात वो महल जिंदा हो जाता है और उस रात की कहानी दोहराता है। क्या बकवास है ये सब कुछ? राजा ने श्राप दिया था तो अब तो राजा ही जिंदा नहीं है, तो कैसा श्राप? मैं नहीं मानती ये सारी बातें। कहते हुए नमिता जानवी आगे बढ़ने लगी। जानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग वहां नहीं था। महल में पहुंचकर दोनों घूमते हुए देख रही थी। समय के साथ महल खंडहर बन चुका था। महल जला देने के कारण जगह जगह कालिख लगी हुई थी। दोनों महल के चौक में पहुंचे तो किसी के जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। तभी घुंघरू बजने लगी, मानो कोई नाच रहा हो। सारी बातों को इग्नोर कर नमिता ने जानवी को कैमरा पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही जानवी ने कैमरा ऑन किया, नमिता बोली, हेलो गाइस, आज तक आप लोगों को हम फूड और ड्रेसेस के बारे में ही बताते थे, मगर आज हम एक खास जगह है। इसे जैसलमेर में रीत रानी का महल कहते हैं। ये महल हॉन्टेड है। आज रात हम यहाँ रुककर रिकॉर्डिंग करेंगे। शायद आप लोगों के लिए कुछ खास रिकॉर्ड कर पाए। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जानवी ने जैसे ही कैमरा बंद किया, महल का नजारा बदल गया। एक छोटा सा तूफान आया और दोनों मानो पुराने जमाने में पहुंच गए। दासियां घूम रही थी। रानी को कुछ लोग सजा रहे थे। तभी एक दासी ने जाकर रानी को सूचना दी, सेनापति जी आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे महल में ले आओ। चंदा, आज की रात बहुत खास होनी चाहिए। नृत्य और संगीत की व्यवस्था की जाए। रानी के कहने पर काफी देर तक गीत संगीत का प्रोग्राम चलता रहा। फिर जैसे ही सेनापति रानी के साथ उसके कमरे में पहुंचा, थोड़ी देर में राजा आ चुका था। नमिता राजा को देखकर हैरान थी, क्योंकि ये वही बुजुर्ग था जो थोड़ी देर पहले उन्हें महल के बाहर मिला था। उन दोनों को साथ में देख क्रोधवश राजा ने महल को आग लगा दी। पूरा महल चीखों से गूंज उठा। जलते हुए लोग दूर भाग रहे थे। 2-3 लोग तो उनके करीब से भी गुजर गए। पूरा महल जल चुका था। फिर एक हवा का बवंडर आया और दोनों वर्तमान में लौट आई। जानवी, तूने देखा क्या था वो सब कुछ? सपना या हकीकत? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नमिता की बात का जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो अभी भी ये सब कुछ सोचकर शॉक्ड थी। तभी तेज हवाएं चलने लगी। आसपास के पत्ते उड़ रहे थे। दूर जंगल में जानवर के रोने की आवाज आने लगी। हवा का तेज बवंडर आसपास की धूल को उड़ा रहा था। नमिता को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह हाथों के इशारों से अपनी फ्रेंड जानवी को बुलाने लगी, मगर वो भी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जानवी जहाँ खड़ी थी वहाँ भी अचानक एक बवंडर उठा और वो धरती में समा गई। नमिता अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि उस जगह पर भी एक बवंडर उठा और दोनों अपनी जगह से गायब थी। दूर खड़ा बुजुर्ग मुस्कुरा रहा था।
आजकल के लोग हमारी बात मानते कहाँ हैं। हो सकता है कल को कोई और इस महल के बारे में जानने आए।